नमस्कार, आप देख रहे हैं leaddelhi.com और मैं अजय जैन। आज एक जाने माने चेहरे जितेंद्र बॉक्सर के साथ उत्तरी पूर्वी ज़िले में शायद ही कोई होगा युवा जो आपको नहीं जानता, और एक मैं मुद्दा कहूँ या आपदा, जनसंख्या नियंत्रण। कोई भी इस मुद्दे से, इस आपदा से शायद ही अछूता होगा कि कितनी भी प्लानिंग हो, फेल है यदि इस पे नियंत्रण नहीं है। जान लेते हैं बात को। जी सर। जन साहब, जब हम छोटे छोटे होते थे, जब हम अपनी हमने संसार को जानना शुरू किया था, हम छोटे छोटे थे तो हम देखते थे दीवारों पर लिखा होता था, हम दो हमारे दो और छोटा परिवार सुखी परिवार। जी बिल्कुल। और वो ज़माना वो था जब सड़कों पे गाड़ियाँ नहीं होती थी, लोगों के पास ना कारें थी ना स्कूटर थे, बहुत कम लोग दिखाई देते थे, जंगल दिखाई देते थे। और मैं कभी दिल्ली आया तो मैंने देखा गाज़ियाबाद से दिल्ली के बीच में कहीं कोई मकान नहीं था, पेड़ होते थे, सड़कें खाली होती थी। उसके बाद हम दिल्ली आ गए तो दिल्ली में भी कहीं कोई भीड़ भाड़ सड़कों पे कहीं कुछ नहीं होता था। उसके बाद जैसे जैसे यहाँ भीड़ बढ़ती गई, हालात ये होते चले गए कि आप सुबह अगर आपको जमुना पार करनी है तो आपको 7 बजे से पहले निकलना पड़ेगा, वरना तो आप 10 बजे के बाद पहुँचेंगे। आपको स्कूल जाना हो, आपको ऑफिस जाना हो। इसके बाद फ्लाईओवर का ज़माना आया, फ्लाईओवर बनने शुरू हुए। एक फ्लाईओवर बनता है, जब तक वो बन के तैयार होता है तो 2 की मांग शुरू हो जाती है। तो ये बढ़ती हुई जनसंख्या इस देश की, मैं कहता हूँ, संपत्ति नहीं है, ये देश पे आपदा है। क्योंकि हमारे पास इतने प्राकृतिक संसाधन बिल्कुल नहीं है कि इतनी बड़ी जनसंख्या का हम पेट भर सकें। हम धीरे धीरे जंगलों को, ज़मीन को, प्रकृति का और एक तरह से शोषण कर रहे हैं। और प्रकृति का शोषण, फिर प्रकृति उसका बदला उसी तरह लेती है जैसे केदारनाथ में हुआ। हम नदियों के किनारों को, उनका अतिक्रमण कर रहे हैं, उन पर मकान बना रहे हैं। जो नदियों का बेड है जहाँ पानी रिचार्ज होता है, हम उनमें मकान बना रहे हैं। अब माफिया उनकी बालू निकाल रहे हैं, कहीं खेत, हर तरह से प्रकृति का शोषण हो रहा है। इस लॉकडाउन के दौरान मैंने देखा, जब मैं 1 महीना सब अंदर थे तो आसमान बिल्कुल साफ़ था। पक्षी जो कभी नहीं देखे वो उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे, आसमान साफ दिखाई दे रहा था। और मैंने सुना है, देखा है कि गंगा जी वहाँ बिल्कुल निर्मल हो गई थी, यहाँ यमुना में भी काफ़ी सुधार आ गया था। बिल्कुल। तो उसी दौरान मुझे श्री राम जी की प्रेरणा से अंत प्रेरणा हुई। मैं पहले से सोचता था वैसे इस मुद्दे को लेकर लड़ाई लड़ेंगे, हम पर्यावरण को लेकर करते रहते हैं, पेड़ वेड़ लगाते रहते हैं, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। कहीं पेड़ लगा दिए, कहीं हमने एक पौधे लगा दिए, उनमें 10 लगाए, 5 मर गए, उनसे कुछ नहीं होने वाला। जब हम जंगल ही खत्म कर रहे हैं, बेसिकली जो पोल्यूशन खत्म होता है वो जंगल से होता है। वहाँ पूरा एक वन क्षेत्र बनाना होता है। हम सारी जो हम यहाँ से देखिए शुरू करेंगे, वजीराबाद से और आपका हरियाणा तक एक जंगल पड़ा है, इसकी प्लानिंग हो रही है। इसमें वजीराबाद में तो कॉलोनी काट दी गई जमुना के बिल्कुल किनारे। सरकारें क्या कर रही हैं मुझे ये नहीं पता। मैं वही कह रहा हूँ, दोष इसका है, आखिर सरकारें आती हैं और चली जाती हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी भी सरकार का एक प्रोपेगेंडा है कि मैं 5 साल हूँ, और उसकी सोच केवल 5 साल के लिए। आपने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया और ये मुद्दा पहले भी उठता रहा। जैसे आपने खुद कहा कि हम दो हमारे दो का ये नारा, हमने जाने, मैं तो जब बहुत संभाला हुआ तब से देख रहा हूँ, और अब थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। अब तो दिखने में नहीं आता कहीं। हाँ। अब मैं जनसंख्या को लेकर, जितनी जनसंख्या 130-35 करोड़ हो गई है, लेकिन जितनी सीरियसनेस, जितनी गंभीरता अब होनी चाहिए, जबकि ये विस्फोट है जनसंख्या का। हाँ। मैं कहता हूँ कि हमारे नेता कहते हैं कि हमारी, मैं संपदा की बात कर रहे हैं आप, आदमी को मार के खाने के लिए तैयार है एक तरह से, क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा। सड़कें आप कितनी बना लीजिए, ठीक है, कितने मकान, कंक्रीट के जंगल दिखाई दे रहे हैं चारों तरफ, कहीं भी कुछ नहीं है। कहीं प्रकृति, आप प्रकृति के मित्र बनकर रह सकते हैं, प्रकृति का आप शोषण नहीं कर सकते। तो आप कितनी भी योजना बना लीजिए, कितने फ्लाईओवर, कितनी सड़क। मैं वही कह रहा हूँ कि इसके लिए आपने एक अभियान शुरू किया, क्या एजेंडा है और किस तरीके से नीतियों को चुनौती दे रहे हैं? सरकार को चुनौती देने का विचार है या केवल एक अवेयरनेस प्रोग्राम है कि हम जनता को जागरूक करें कि भाई जनसंख्या थोड़ी कम करो? देखो, मेरा जो हमारी संस्था का जो प्रयास है, वो प्रयास ये है कि हम लोगों को जाएं, उसमें आम जन से लेके जो किसी RW के लोग हैं, किसी NGO के लोग हैं, या किसी वकीलों के जो इनकी एसोसिएशन बनी हुई हैं, डॉक्टरों की बनी हुई हैं, सबसे मिलें सबको। और जो हमारे प्रतिनिधि हैं, काउंसलर हैं, MLA हैं, MP हैं, चाहे वो किसी पार्टी के हैं, सबसे मिलें, उन्हें बताएं भैया आप कर क्या रहे हो। ये आपको सिर्फ इसी बात की पड़ी कि मुझे चुनाव जीतना है, मुझे संगठन में ये पद लेना, मंत्री बनना है। अरे हो क्या रहा है? इस देश के बच्चों के लिए छोड़ के क्या जाओगे? ना तो तो आपको लग रहा है मान जाएंगे? देखो, कोशिश करना इसको। अब जो मैंने मन बनाया अपना, तो मन ये बनाया कि मैं तो अपना जीवन का, जो परिवार के भरण पोषण के अलावा मुझे यही काम करना है। अच्छा, अपने जीवन को एक तरह से हमने एक डोर पकड़ा दी कि हमें अब इस पे काम करना। मैं आप दाद देता हूँ, लेकिन जिस तरह की सरकारी नीतियां हैं, या सरकार, मैंने जैसे बताया कि इनकी एक अपना विचार होता है कि हमें 5 साल राज करना है, और 5 साल की राजनीति, जैसे कि बहुत सारी बातें आप
मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन सब पार्टियों का नेतागिरी और इस बात पे जो बात आज से बहुत साल पहले जैसे कहा बचपन में हम सुना करते थे और आज अनदेखी है और शायद आने वाला समय तो विस्फोट है, जैसे आपने खुद बोला। बहुत ही व्यापक स्तर पर इसका प्रचार चाहिए। सरकार को चुनौती नहीं देनी चाहिए कि किस तरीके से क्या कड़े कानून लाए कि मान लीजिए कानून बनता है तो जैसे अभी लॉकडाउन था, सब घर में रहे, और यदि कानून बनता है कि हम दो हमारे दो, ये केवल एक नारा ना रहे, ये कानून बन जाए, तो क्या किस तरह से नहीं हो पाएगा? देखिए, जो मेरी सरकार से मांग रहेगी वो ये रहेगी कि कानून लागू होना चाहिए कि 2 बच्चे, इससे ज़्यादा अगर बच्चे होते हैं किसी भी तरह की सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी, कोई आप चुनाव नहीं लड़ सकते। तो जब चुनाव की बात आएगी तो अपने चुनाव लड़ने के लिए बहुत लोग उत्सुक रहते हैं। ये एक पूरा, और सरकारी नौकरी, सरकारी स्कूल में एडमिशन, सरकारी अस्पतालों का जो, और वही लोग जो सरकारी सुविधाओं का सबसे ज़्यादा भोग करते हैं, वही लोग बच्चे ज़्यादा पैदा कर रहे हैं। मैं एक बात आपको कर रहा हूँ, बच्चे भगवान की देन है हम कहते हैं, लेकिन जब हम उतना ही परिवार हमारा हो जिसका हम भरण पोषण ढंग से कर सकें। 2 बच्चे, ज़मीनें कम होती जा रही हैं, मकान छोटे होते जा रहे हैं, ठीक है, तो हमें 2 बच्चों का कानून बनना चाहिए। और मैं एक बात कहता हूँ कि जनता की आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है। हम इसे जन आंदोलन बनाएंगे, और ऐसा नहीं होता कि जब जन आंदोलन कोई बनता है, जब कोई जन आंदोलन का रूप लेता है और मैं अकेला ही चला था, लोग जुड़ते गए और काफिला बनता गया जी। तो मैं अकेला नहीं हूँ, अभी मेरे साथ सब लोग जुड़े हुए हैं, और मैं सब जहाँ भी जा रहा हूँ, इवन सोशल मीडिया पे जो पोस्ट डाली है, जैसा अच्छा रिस्पॉन्स लोगों की जैसी मिल रही है, सब लोग दुखी हैं इस चीज़ से, क्योंकि कोई घर से निकलते हैं लेकिन ऑफिस पहुंचने में और वापसी आने में पूरा दिन निकल जाता है, बाकी बचता ही नहीं टाइम। बच्चे स्कूल जाते हैं 2 घंटे, सुबह 2 घंटे, आगे कितना खेलने के लिए टाइम है उनके पास, और इवन खेलने के लिए मैदान है। आप जमुना पार में, जैन साहब आप यहाँ रहते हैं, बताइए मुझे कहाँ है खेलने के मैदान? बिल्कुल। छोटी उम्र में बच्चों को खेलने, उनका विकास, शारीरिक विकास बहुत ज़रूरी है। कहाँ जाएँ वो खेलने? वो गेम्स में लगे रहते हैं, वो कंप्यूटर में लगे रहते हैं, उनकी आँखें ख़राब हो रही हैं, हरियाली देखने को नहीं मिल रही उन्हें। चलिए, ये बात रही हमारे साथ जितेंद्र जी की। और एक बात साफ तौर पर है कि जब तक सरकार नहीं सोचेगी, मैं लोगों में अवेयरनेस करता रहूं, हम दो हमारे दो, शायद ये लोग इस प्रकृति को उतना नहीं चाहते। कड़े कानून लाने होंगे, जिस तरीके के कोरोना काल में, कोविड-19 में पूरे दुनिया भर में लॉकडाउन था और हमारे देश में भी, और उसके चलते बहुत कुछ पर्यावरण में सुधार देखने को मिला। जो ओजोन परत की एक बहुत बड़ी एक जैसे आपदा हमारे सामने खड़ी थी, वो भी कहीं ना कहीं ठीक होनी स्टार्ट हुई। कड़े कानून बनने चाहिए, और यही बात जितेंद्र सर ने भी रखी है कि हम दो हमारे दो केवल नारा ना रहे, एक कानून हो, और यदि ये कानून होगा तो शायद कुछ अंकुश हम इस जनसंख्या पे लगा पाएंगे। अन्यथा केवल अवेयरनेस कैंप चलते रहे हैं और चलते रहेंगे। मेरा मानना ये है कि मुझे जो फिलहाल में सरकार है, इससे उम्मीदें हैं, मैं उम्मीदें रख सकता हूँ इस सरकार से, कि उन्होंने कुछ फैसले ऐसे हैं जो मैं भी नहीं सोच सकता था वो लिए हैं, जैसे धारा 370 पे वो तो मैं समझ में आ रहा होगा, खुले तौर पे नहीं कह पा रहे हैं। नहीं, मैं किसी सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे किसी राजनीतिक दल से ना मैं पहले जुड़ा रहा ना आज जुड़ा रहा। हाँ, चुनाव में चूँकि डेमोक्रेसी है, पब्लिक ओपिनियन बननी चाहिए, मैं किसी ना किसी की मदद भी करता रहा हूँ। कॉलेज के ज़माने से मैं बेसिकली स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, मैं यूनिवर्सिटी चैंपियन रहा, ऑल इंडिया में मेरा मेडल रहा, तो मैं खिलाड़ी रहा बेसिकली। तो मैं वहाँ भी चुनाव में मेरी मदद लेते रहे हैं लोग, क्योंकि खिलाड़ी था, चैंपियन था, तो लोग जानते थे, ठीक है, और मेरा ग्रुप होता था अपना। मैंने वहाँ भी अवेयरनेस रखी है, क्योंकि डेमोक्रेसी में आपको चुनाव में भाग लेना आपका अधिकार है, लेकिन कभी मैं ना किसी पार्टी का पदाधिकारी था ना हूँ। हाँ, जिनकी बातें मुझे अच्छी लगती हैं तो उनके साथ मैं उनका साथ भी देता हूँ। अगर नहीं वो करेंगे, अभी आप एक बात का जिक्र और करना चाहता हूँ कि हमारे जो ग्लेशियर्स हैं जिनसे हमारी नदियाँ निकलती हैं, वो ग्लेशियर सिकुड़ते जा रहे हैं। जब इन नदियाँ ही सूख जाएंगी, ग्लेशियर ख़त्म हो जाएंगे, अगर अब ऐसे ही लोग ऐसे ही चलता रहा, गोमुख पीछे कितने किलोमीटर पीछे चला गया, आप ये देख लीजिए। नदियाँ जो हमारी जीवन, सारा जो नॉर्थ का जो मैदानी क्षेत्र है, इसमें सारा जो पैदावार है वो नदियों की वजह से, हमारी तो नदियों के ऊपर जीवित है, मानसून के ऊपर जीवित है। पानी नहीं बरस रहा, दिल्ली में आप देख रहे हो मानसून कहाँ चला गया भाई। पहले बारिश होती थी 15-15 दिन तक, टिप टिप करके पानी अंदर जाता, अब बारिश आती है 1 घंटे, बहुत तेज़ी से पानी बह जाता, निकल जाता सारा पानी। बहुत सारी चीज़ें जिनको लेकर काम करने की जरूरत है। मैं सरकार से, जो पर्यावरण मंत्री, उनसे भी विकास की योजनाएं इको फ्रेंडली होनी चाहिए। ऐसा विकास हमें नहीं चाहिए कि हमारे वेस्टर्न घाट को हम सीमित कर दें। जो बिल्कुल संरक्षित चीज़ें वो संरक्षित ही रहनी चाहिए, मैं ये समझता हूँ। और देखो,
अगर तत्काल प्रभाव से कदम नहीं उठाए गए तो 2 साल बाद 4 साल बाद हम उठाना भी चाहें कि जितनी पॉपुलेशन है, अगर इनके इसी तरह रफ्तार से बच्चे होंगे तो मैं नहीं समझता कि कीड़े मकोड़े जैसी ज़िंदगी हो जाएगी। और जैसी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, नई नई बीमारियां, हम उनका एक और घटना का जिक्र करना चाहूँगा। अभी स्वच्छता अभियान चलता रहता है, चला है, बड़ा अच्छा अभियान है। स्वच्छता सबसे पहली चीज़ है। मोदी जी ने बोला स्वच्छता में ठीक है, आपको टॉयलेट होने चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन जितनी पॉपुलेशन दिल्ली में है, अगर सब लोग टॉयलेट करने लगे, टॉयलेट बाजार सब तोड़ने पड़ेंगे, टॉयलेट बनाने पड़ेंगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, वरना तो लाइन लगेगी, टोकन लेके टॉयलेट करेंगे हमारे यहाँ। हाँ, एक और बात, मैं जनता की बात भी करता हूँ। जनता हमारे यहाँ सब कुछ चाहती है सरकार कर दे, लेकिन मैं जनता से भी बात कहूँगा, अपने जो कर्तव्य हैं हमें पालन करना है। हमें ये नहीं कहीं भी आप टॉयलेट करने बैठ जाएं, कहीं भी थूक दें। लेकिन सरकार चाहती है, लॉकडाउन हुआ ना, लोग घरों में रहे ना। सरकार तो सरकार है, सरकार के सामने कुछ नहीं चलता। सरकार चाहेगी, जनता साथ देगी, ऐसा मैटर नहीं। बिल्कुल। और जिस तरीके से बात रखी वही कि अधिकार से पहले दायित्व पूरे होने चाहिए, और दायित्व तो जनता, मतलब सरकार, लास्ट में बात वही आई कि जैसे लॉकडाउन में एक कानून बना दो, सभी ने पालन किया, कानून की जरूरत है। और जनसंख्या विस्फोट एक बहुत बड़ी समस्या है, और इसको हम लीड दिल्ली के माध्यम से आगे बढ़ाते रहेंगे, और जितने भी आगे कैंपेन रहेंगे जितेंद्र सर के, हम सारे कवर करेंगे, और आपको एक एक जगह के बारे में और एक एक अभियान के बारे में जागरूकता का फैलाते रहेंगे, और कोशिश रखेंगे कि कहीं ना कहीं सरकारें इस पर ज़रूर सोचे। अन्यथा केवल 5 साल का प्रोपेगेंडा रचना इस देश, इस प्राकृतिक संपदा के लिए बहुत बड़ी खतरा है। और यदि ये विस्फोट नहीं रुका तो हम अपने बच्चों को कुछ भी देकर नहीं जाएंगे।